आप सबका नमस्कार सुबह का। और देखिए आज का मौसम कितना बढ़िया है, एकदम से खुश मिजाज मौसम है। मैं अभी गांव से बहुत दूर हूं और एकांत में बैठा हूं। देखिए सूरज अभी निकल चुके हैं और कितना बढ़िया सीन है। मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूं और देखिए पीपल का पेड़, पक्षी बोल रहे हैं, सुन सकते हैं आप उनकी आवाज़। ये एकांत का समय होता है मेरे लिए ख़ास, और बहुत मुश्किल से ये वक्त मिल पाता है मुझे। गोल्डन टाइम ये होता है हम लोगों का। दोस्तों आज मैं आज रक्षाबंधन कल था और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। और मैं भी रक्षाबंधन में आया था और राखी बंधवाया और इस त्यौहार को अच्छे से मनाया। दोस्तों ये भारत में अलग अलग तरह के त्यौहार हैं, उसका अपना ही आनंद है। जैसा भी हमारे देश में, यही हमारे देश की सुंदरता है कि हर एक चीज़ को एक अलग ही रूप दे दिया जाता है, लेकिन हम सब इसमें उलझ जाते हैं। हम सब इसको समझ नहीं पाते, हम सब इसकी कीमत समझ नहीं पाते और अपने तरीके से हम इसको जी नहीं पाते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन एक बहुत ही पुराना त्यौहार है और लोगों के बीच में मनाया जाता है आसपास में। इसका अर्थ यही होता है कि एक दूसरे की रक्षा हमें करनी चाहिए। ये सिर्फ भाई बहन का रक्षाबंधन नहीं होता, बल्कि हर एक इंसान का एक दूसरे इंसान को के लिए जहाँ तक हो सके हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग होना चाहिए। और सुबह सुबह की बात है और अक्सर मैं सुबह की बातें करता हूँ और सुबह का जो वक्त होता है बहुत ही अनमोल होता है दोस्तों। इसमें आप चिंतन मनन, अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों पे बात करते हैं, सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, ताकि अपने जीवन में घट रही घटनाओं का आकलन हमें मिल सके। अक्सर मैं बात करता हूँ खुशी की। जैसे मैं सुबह निकलता हूँ और 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं इस क्षेत्र में पहुँचता हूँ जहाँ पे कोई नहीं होता, इंसान तो दिखता ही नहीं, सिर्फ पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है, जानवर होते हैं या पेड़ पौधों की झुरमुट होती है। तो इस वीराने में जीने में अपना ही मज़ा है। तो इसमें मैं थोड़ा मेडिटेशन भी करता हूँ, थोड़ा ध्यान भी करता हूँ, थोड़ा चिंतन भी करता हूँ। अपनी लाइफ को देखने का एक वक्त भी मिल जाता है क्योंकि इस समय कोई काम नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती आगे पीछे की। तो ये एक अच्छी बात है और हमें ऐसा लगता है कि सबको ऐसा समय थोड़ा निकालना चाहिए सुबह या शाम को। इससे आपका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। दोस्तों सुकून के बारे में आज थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि ज़िंदगी में आप अपने आप को देखो, क्या आपकी ज़िंदगी में सुकून है। सुकून एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसमें कि हम चाहें न चाहें, चाहिए सबको होता है, लेकिन मिलता किसी किसी को है। और जिसको सुकून मिल गया वो जीवन में संतुष्ट रह पाता है और एक सार्थकता जीवन की हो जाती है। और ऐसे अगर आप देखोगे तो जीवन में हलचल बहुत ज़्यादा है लोगों के। अब लोग इसके बारे में सोचते तो नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ है और इस लाइफ को आनंद से जीने के लिए बना है, ना कि चिंता फिक्र में डूबने के लिए। मैं जानता हूँ चिंता फिक्र होती है, समय समय पे होना भी चाहिए, क्योंकि आपको जब दर्द नहीं होगा तो खुशी का एहसास कैसे होगा। तो यही बात है दोस्तों कि खुशी के लिए दर्द का अनुभव भी ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको खुश रहना चाहिए। खुश रहने से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा,
आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपका जीने में मज़ा आएगा, लोग आपसे आपके पास बैठना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। और जो लोग उदास रहते हैं या डिप्रेस रहते हैं तो उनके साथ कोई भी टाइम शेयर नहीं करना चाहता, एक्सपेंड नहीं करना चाहता। तो थोड़ा सा वक्त निकालें, इन पक्षियों के बीच में बैठ के ध्यान करें। पीपल का पेड़ है, बहुत अच्छा ध्यान होता है दोस्तों यहाँ पे। ध्यान एक ऐसा गहरा अनुभव है जो कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि योग या ध्यान कोई अलग चीज़ है। ध्यान बहुत ही नॉर्मल सी इसका परिभाषा है कि ध्यान का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें मग्न होना। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मग्न होना बहुत बड़ी बात है। इस ध्यान में मग्न हो जाओ, मग्न हो जाओगे तो उसमें आनंद मिलेगा, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि हम सारा दिन हम कर रहे कुछ और होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं और प्लान कुछ और कर रहे होते हैं, तो ऐसा हमारा फ्यूचर पास्ट में ही ज़्यादा हमारा माइंड रहता है। तो हम कोशिश करें कि कुछ समय प्रेजेंट में बिताएं। अब मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, अब मैं सोचता रहूँ कि हमारे काम में क्या दिक्कत आ रही है, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर वो ये वक्त हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इस वक्त का फ़ायदा उठा लें। देखिए, एक कौवा हमारे आसपास आकर के बोल रहा है। देखिए ना, आप जब ध्यान करते हो ना तो पक्षी भी आपकी भाषा समझते हैं, आपके एहसास को समझते हैं और शायद उनका भी स्वर बदल जाता है ना। तो ध्यान बहुत ऊपर ले जाता है आपको, बहुत गहराई में ले जाता है। तो मैं बैठता हूँ तो सिर्फ मैं बैठता हूँ यहाँ पे और मेरा पूरा ध्यान यहीं पे होता है। और अगर उस ध्यान को अगर चैनलाइज किया जाए, थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाए, तो माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है और फिर वहाँ से आपको मिलेगा अलग सा आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। तो कोशिश करिए जीवन में शांति को ढूंढने का। और बहुत अच्छा होता है कि हम यहाँ पे शांति के लिए नहीं आते हैं। शांति तो ऑटोमेटिक, अगर आपका माइंड सही से काम करता है तो शांति आप हो ही जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि नेचर में रह के, नेचर के साथ अनुभव करके, नेचर के साथ जी के आपको बहुत कुछ मिलता है। तो नेचुरल बने और नेचर के साथ प्रयास करें। ये प्रकृति ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आप जितना आप इससे दूर जाओगे उतना ज़्यादा आप टेंशन, तनाव, प्रॉब्लम, समस्याएं में फंसोगे। इसलिए इसके करीब अगर मैं जाता हूँ, इसके आसपास समय बिताता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याएं तकरीबन हल हो जाती है। हल होने का मतलब है, एक तो आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा, आप सही से चीज़ों को निरीक्षण कर पाओगे और फिर उस पर एक्शन भी ले पाओगे। उसी प्रकार से जीवन में पीसफुल माइंड जिनका होता है वो अच्छे निर्णय ले पाते हैं, ईजी वे में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये इन चीज़ों के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको सुकून और शांति और ध्यान सुबह सुबह का इस कीमत, इस वैल्यूएबल टाइम का अंदाज़ा हुआ होगा और आप इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करें और सुबह उठें। मैं यहाँ पे 5 बजे उठ जाता हूँ, 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ मैक्सिमम। एक्सेस अगर 4 बजे उठ जाएँ तो और अच्छी बात है, लेकिन 5 बजे उठें तो और अच्छी बात। सवेरे सोएं ताकि जल्दी नींद खुले। अगर लेट सोएंगे तो नींद नहीं खुलेगी। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा जल्दी सोएं, तभी आप इस सुबह का आनंद ले पाएंगे। तो देखिए, सूर्य देवता थोड़ा सा और अच्छे स्थिति में आ गए हैं और हम ये पेड़ पीपल का जो बहुत ही विशाल पेड़ है और इस पेड़ के नीचे मैंने बहुत वक्त बिताया है। अक्सर मैं आता हूँ तो यहीं बैठता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।